भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मेरे पीछे बोले यत् फलं नास्ति यत् फलं नास्ति तपसा तपसा न योगेन योगेन समाधिना समाधिना तत्फलं तत्फलं लभते सम्यक् लभते सम्यक् कलौ कलौ केशव केशव कीर्तनात् कीर्तनात् यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज परम पावन अवसर उत्तरायण प्रारंभ हो रहा है और षठ तिला एकादशी है, तो हम सभी को इस विषय में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। जो समय की गणना है, जो पूरे संसार में समय की गणना है, उसके विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हम जो सनातन धर्मी और वैदिक वेद शास्त्र को जो लोग जान रहे हैं वही वास्तव में सुबुद्धिमान हैं, क्योंकि वही ज्ञान विज्ञान सब वहां से उत्पन्न होता है और वही एकमात्र उसका आश्रय है। तो आज जो हम कहते हैं कि मकर संक्रांति है और षठ तिला एकादशी है, तो मकर संक्रांति का अर्थ होता है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे उत्तरायण कहते हैं। कुछ सूर्य अपना स्थान बदलकर दूसरी जगह कुछ उत्तर की ओर हो जाते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में दो जगह निकलते हैं, या तो उत्तर की ओर या कुछ दक्षिण की ओर। तो जो उत्तर की ओर निकलते हैं तो उत्तरायण कहते हैं, दक्षिण की ओर निकलते हैं तो दक्षिणायन कहते हैं। तो जैसे दिन और रात्रि होती है, तो जो दिन है वह एक हमारा दिन है और रात्रि एक हमारी रात्रि है। तो जो एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। पूरा जो ब्रह्मांड है एक ही सूर्य है, और ये सूर्य के अंदर तेज किसका है? तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है यद आदित्य गतम तेजम तेजो जगत भासयते अखिलम यद चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमानकम्। कि हे अर्जुन, जो सूर्य में आदित्य में जो तेज है जो पूरे जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में तेज है प्रकाश है
और जो अग्नि में तेज है उसे तुम जानो, तब तेजो बुद्धिमान, वह मेरा तेज है। स्वयं श्री भगवान कृष्ण भगवद गीता में साफ बता रहे हैं कि जो सूर्य में, चंद्रमा में और अग्नि में जो भी तेज है, प्रकाश है, वह सब श्री भगवान का तेज है। तो भगवान ही, और इसलिए सूर्य और चंद्रमा को नेत्र भी कहा गया है भगवान के। सूर्य चंद्र उच्च नेत्र, सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं, जिसके द्वारा भगवान संपूर्ण जगत को देखते हैं। तो जैसे हमारा एक दिन और एक रात्रि होती है, तो एक मास होता है जिसमें 30 तिथियां होती हैं, एक महीना जिसे कहते हैं। तो उसमें 2 पक्ष होते हैं, आप ध्यान से देखते होंगे। एक शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा निकलता है, चांदनी रात कहते हैं, चांदन कह देते हैं, और एक कृष्ण पक्ष जिसमें अंधेरी रात होती है। तो उसमें चंद्रमा घटते घटते छोटे होते चले जाते हैं। तो ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं, ये 15-15 दिन के 2 पक्ष हैं। तो ये जो पितृलोक में पितरगण है, उनका दिन रात है। जैसे हमारा एक दिन और रात है, एक दिन का रात का, तो जब हमारे 15 दिन जो शुक्ल पक्ष होते हैं, तो वो पितृलोकों में पितरों का दिवस है, और जो 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं वो पितरों का रात्रि है। तो वैसे ही स्वर्ग लोक में देवताओं का भी दिन रात है। तो उनका कैसा है, तो यही 6 महीने जो उत्तरायण जब सूर्य रहते हैं तो देवताओं का दिन होता है, और जो 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं तो रात्रि होती है। तो इस प्रकार से समय की गणना। तो देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर है, और हमारा 1 महीना जो पितरलोक में पितरगण है उनका 1 दिन के बराबर है। तो इस प्रकार से इतनी विस्तार समय की गणना है जो हमारे शास्त्रों में, और ये हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि एक भक्त बता रहे थे कि एक छोटी बच्चे एकादशी व्रत रखते हैं, तो उसने पूछ लिया अपने माँ से कि एकादशी 15 दिन में क्यों आती है, जल्दी जल्दी क्यों नहीं आती है? तो पता ही नहीं है कि क्यों आती है, बस कह दे नहीं इसलिए नहीं आती है। तो हमें जानना चाहिए कि तिथियां हैं। एकादशी का मतलब 11वीं तिथि, जैसे प्रथमा पहली तिथि जिसे पड़वा कह देते हैं, और दूज का मतलब द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो तिथियों की गणना है, दिन की गणना नहीं है। ये जो हम 1-2 दिन तारीख या दिनांक बोलते हैं, ये है दिन की गणना, और वो है तिथियों की गणना। ये तिथियां कैसे चलती हैं, तो तिथियों का जो सूर्य चंद्रमा आदि की गति है, नक्षत्र की गति है, उनके अनुसार उसका गणना होता है। तो ये हर पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, तो उसकी जो 11वीं तिथि है उसे एकादशी कहते हैं। तो एकादशी जो द्वादशी से युक्त है, उसमें उपवास रखा जाता है, जो भगवान श्री हरि का, श्री कृष्ण का दिन है, और जो सब प्रकार की सांसारिक रिद्धि सिद्धि देने वाला, सब दुख क्लेश की निवृत्ति करने वाला, और भगवान के चरणों में भक्ति देने वाला। तो एकादशी का जो व्रत है वह सामान्य व्रत नहीं है। सारे व्रत एक जो हम रखते हैं छोटे मोटे, अन्य के लिए आज उस कामना से उसके लिए व्रत रख लो, ये रख लो, बृहस्पतिवार का रख रहे हैं, सोमवार का रख रहे हैं, मंगलवार का रख रहे हैं, तो वे सारे व्रत जो फल है वे सब एकादशी में समाहित है। जिस प्रकार से पक्षियों में गरुड़ हैं और नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में, सभी तीर्थों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु हैं, वैसे ही सभी व्रतों में और तीर्थों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। तो एकादशी सब प्रकार से माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। तो भगवान माधव की तिथि है और ये भक्ति की जननी है। जो लोग कहते हैं कि मति हमारी भगवान में नहीं लगती, या किसी की भी मति भगवान की ओर नहीं लग रही है, तो उसके चाहिए कि वह एकादशी व्रत का अनुष्ठान करे, और जो ही एकादशी व्रत रखेगा त्यों ही उसकी मति सहज ही भगवान की ओर लगने लगेगी। तो और एकादशी व्रत नित्य है। नित्य का अर्थ है ऐसा नहीं है कि बस हमने तो 10-20 एकादशी व्रत रख लिया, अब हम तो उद्यापन कर देंगे। तो उद्यापन का अर्थ होता है छोड़ना। तो उद्यापन की एकादशी, उद्यापन एकादशी का उचित विधि नहीं है। वो तो कुछ विधियां इसलिए बताई गई हैं लोगों को लगाने के लिए, कि अगर किसी को शुरू में कहते हैं जीवन भर एकादशी व्रत रखना है,
तो पहले मना कर देगा कि नहीं मेरे बस की तो नहीं है कि मैं एकादशी रखूं। तो लोगों को उसमें प्रेरित करने के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसी विधियां बताई गई हैं कि आप इतने एकादशी व्रत रखो, कुछ कामना से लोग करते हैं, तो उसके बाद उद्यापन कर लेना, उद्यापन होगा छोड़ देना, लेकिन वह उचित नहीं है, उससे हमारा वास्तविक कल्याण होगा। एकादशी तिथि नित्य है, जब भी एकादशी आए तो अन्न के भोजन का तो पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए, और पूरे घर में सभी को, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और विशेषकर 8 से लेकर 80 वर्ष के बीच में तो अवश्य है। और उसमें अन्न के भोजन का तो पूर्ण रूप से त्याग अच्छा हो कि हम अच्छे से उपवास रखें, हो सके तो जल पीकर ही रहे, नहीं तो कुछ फल खा लिया या कुछ दूध पी लिया, ऐसे। ये नहीं कि हम एकादशी के दिन भी बिना कारण ही नए नए पकवान बना के खा रहे हैं, तो वो व्रत नहीं है, वो तो व्रत का दूषण ही है। पर कोई खा भी रहा है, पर अन्न का तो पूरा ही निषेध करना चाहिए। जो अन्न है या अन्न के तेल हैं, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल आदि, इन सबका एकादशी में इसका मक्का बाजरा जो भी इसमें तेल बनते हैं, जो भी अन्न में आते हैं, उन सबका पूरा निषेध करना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो गाजर भी खा लेते हैं लोग, और भक्त भी गाजर भी आपको जानना चाहिए कि इतनी श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, ये भी एकादशी व्रत में इसका भी त्याग करना चाहिए। खा लेते हैं लोग खीर बना करके, कोई अन्न नहीं है, लेकिन गाजर अच्छा नहीं है, चतुर्मास में भी बंद रहता है, कुछ आश्रमों में महात्मा लोग खाते नहीं है गाजर।